कभी सोचा है कि कोई कंपनी अपने बिल चुका पाएगी या नहीं? मतलब हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई कंपनी फाइनेंशियली इतनी हेल्दी है कि वो आने वाले कुछ समय तक टिक भी पाएगी? अच्छा, इसे ना एकदम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। हम सब अपने बिल भरने से पहले अपना बैंक अकाउंट तो चेक करते ही हैं, है ना? भाई पैसे हैं भी या नहीं, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन यही चीज किसी अरबों खरबों डॉलर की कंपनी के लिए कैसे करें? अब उनका बैंक अकाउंट तो हम चेक नहीं कर सकते। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है और यहीं पर हमें कुछ खास जासूसी तरीकों की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज एक फाइनेंशियल जासूस बनते हैं और इस केस में हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी सुराग है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो शुरू करें अपनी जांच। अब देखिए, यहाँ दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं बहुत अलग। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है क्या कंपनी अगले 1 साल के बिल चुका सकती है, शॉर्ट टर्म की बात है ये। और सॉल्वेंसी वो कंपनी की लॉन्ग टर्म हेल्थ के बारे में है, उसकी कहानी फिर कभी। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर रहेगा। तो इस जासूसी के लिए हमारा पहला टूल, हमारा पहला सबूत है करंट रेशियो। चलिए इसे समझते हैं। अब करंट रेशियो को समझने के लिए पहले दो चीजें समझनी होंगी। पहली है करंट एसेट्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो सारी चीजें हैं जो कंपनी के पास हैं और जिन्हें अगले 1 साल के अंदर कैश में बदला जा सकता है। जैसे बैंक में पड़ा कैश, उनकी इन्वेंट्री यानी जो सामान बिकने के लिए रखा है, और वो पैसा जो उन्हें अपने कस्टमर से लेना है। और सिक्के का दूसरा पहलू है करंट लायबिलिटीज, मतलब वो सारा पैसा जो कंपनी को अगले 1 साल के अंदर चुकाना है। इसमें सप्लायर्स को देने वाले पैसे, छोटे मोटे लोन, कर्मचारियों की सैलरी, ये सब कुछ आ जाता है। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। और फॉर्मूला, अरे वो तो बहुत ही सिंपल है। बस करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना ही करना है। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के पास 5 लाख डॉलर के करंट एसेट्स हैं और उसे चुकाने हैं 2.5 लाख डॉलर। तो हम क्या करेंगे? 5 लाख को 2.5 लाख से डिवाइड करेंगे और जवाब आएगा 2.0। ये है हमारा करंट रेशियो। तो ये जो 2.0 का नंबर आया, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर ये रेशियो 1 से कम होता तो ये एक खतरे की घंटी है, मतलब देनदारियां ज्यादा हैं और एसेट्स कम। अगर ये 1 और 2 के बीच है तो माना जाता है कि कंपनी हेल्दी है, ठीक ठाक है। और अगर 2 से भी ऊपर है तो मतलब कंपनी बहुत ज्यादा सेफ है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपने पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ एक सुराख से तसल्ली नहीं करता है ना, वो मामले की और गहराई में जाता है। तो अब हम करेंगे एक और कठोर टेस्ट जिसे कहते हैं एसिड टेस्ट। इसका एक और नाम है क्विक रेशियो। अब इन दोनों रेशियो में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ एक चीज का है। क्विक रेशियो निकालते समय हम करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी को, यानी कंपनी के बिकने वाले माल को माइनस कर देते हैं। पर सवाल ये उठता है कि हम इन्वेंट्री को हटा क्यों रहे हैं? आखिर वो भी तो कंपनी की ही संपत्ति है ना? जवाब ये है कि इन्वेंट्री को फटाफट बेचना और उसे कैश में बदलना हमेशा मुमकिन नहीं होता। क्या पता माल बिके ही ना। इसीलिए इसे एसिड टेस्ट कहते हैं। हम इन्वेंट्री को हटा के ये देखते हैं कि क्या कंपनी अपने सबसे लिक्विड, मतलब सबसे आसानी से कैश होने वाले एसेट से अपने बिल चुका सकती है। ये एक ज्यादा सख्त और ज्यादा असली टेस्ट है। चलिए अपने पुराने उदाहरण पर ही वापस चलते हैं। मान लीजिए उन 5 लाख के एसेट्स में 1.5 लाख की इन्वेंट्री थी, तो उससे हम हटा देंगे। अब बचे 3.5 लाख के एसेट्स। इसे 2.5 लाख की लायबिलिटीज से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्विक रेशियो आता है 1.4। तो इस 1.4 का क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि अगर ये रेशो 1 या उससे ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने बिल चुकाने के लिए अपना माल बेचने की जल्दी नहीं है, वो उसके बिना भी काम चला सकती है। लिक्विडिटी काफी मजबूत है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी एक नंबर हमें पूरी कहानी नहीं बताता। ये तो बस एक पल की तस्वीर है। असली कहानी तो ट्रेंड को देखने से पता चलती है कि समय के साथ ये नंबर कैसे बदल रहे हैं। आइए अब एक असली दुनिया की केस फाइल उठाते हैं, एप्पल इंक की। 2023 में उनका करंट रेशियो था 1.1 और 2024 में ये थोड़ा सा गिरकर 1 हो गया। ठीक है, एक मामूली सी गिरावट है। अब जरा उनका क्विक रेशियो भी देख लेते हैं। यहाँ भी हमें वही ट्रेंड दिख रहा है।
2023 में 0.95 से गिरकर 2024 में 0.85 हो गया। तो जो गिरावट हमने पहले देखी थी, ये ट्रेंड उसे और पक्का कर रहा है। तो एप्पल के केस से क्या पता चलता है? यही कि एक हल्की सी गिरावट का ट्रेंड है। अब ये कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन हाँ, एक अच्छा जासूस इस पैटर्न पर आगे भी नज़र ज़रूर रखेगा। तो ये जो हमने पूरी जासूसी की, ये जो नंबर निकालें, इसका फ़ायदा क्या है? आखिर ये जांच किसके लिए और क्यों मायने रखती? देखिए, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी किसी मुश्किल वक्त में टिक पाएगी या नहीं। जो कंपनी को उधार देते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। कंपनी की मैनेजमेंट को भी सिग्नल मिलता है कि उन्हें कैश फ्लो सुधारने की ज़रूरत है, और यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए भी ये कंपनी की स्थिरता का एक संकेत है। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है कि एक अकेला नंबर सिर्फ एक सुराग होता है, फैसला नहीं। असली कहानी हमेशा ट्रेंड में छिपी होती है। तो अब जब ये जासूसी के टूल्स आपके हाथ लग गए हैं, तो सवाल ये है कि आप सबसे पहले किस कंपनी की कहानी की जांच करना चाहेंगे? Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.